बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर साहब, आरिफ अलवी का जो बिल का मसला फारिद जहांगीर का लाइव शो में अजहर सिद्दीकी और नवाज शरीफ का बंदा से मुंहमारी हुआ है। नाज़रीन, आप लोग भी देखिए। केस हिस्से में राइट ट्वीट करना उनका ये शरारत है, जबकि उनको भी इस बात का पता है। वो अपनी ट्वीट में भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये कानून बन चुके हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुना मियां दाऊद साहब को तो ये शरारत लग रही है। वो कह रहे हैं कि ये एक शरारत के तौर पे उन्होंने ये ट्वीट किया है। लेकिन सर बात ये है कि सदर आरिफ अलवी कोई उनको सबूत भी तो देना चाहिए था ना इस ट्वीट के साथ। वो कोई जबानी हिदायत क्या सदर देता है और उस पर ये बिल वापस भिजवाए जाते हैं। कोई तहरीरी नोट भी तो होगा ना, और उसकी कोई वजह भी तो लिखी गई होगी ना। तो वो भी तो अपने ट्वीट के साथ उसको भी तो सबूत को ट्वीट करना चाहिए था ना सर। कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की दस्तावेजात कौम के सामने क्यों नहीं लाई जा सकती? क्या ख्याल है? ये बात वजारत कानून भी कह रही है वैसे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। असल में आईने पाकिस्तान 1973 जरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, वो जरा उर्दू में नहीं है, फारसी में नहीं है, पश्तो में भी नहीं है, हाँ पंजाबी में भी नहीं है ना। जरा है नहीं ना, मसला ये है हमारे यहाँ वो जो खास एंकर हजरात जो सो कॉल्ड लिबरल कहलाते थे ना, आजकल इस्लाम कबूल कर लिया और अमेरिकी एजेंडे को बड़े खूबसूरत तरीके से लेकर कोई आदत सी बन गई और चलने की। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ। आईने पाकिस्तान बड़ा वाजे है। सदर पाकिस्तान ने सच कहा है, सच उन्होंने कहा है। उन्होंने रब को हाजिर नाजर जान के कहा, या तो आप रब को हाजिर नाजर जान के बयान दे दें आप, तो बात समझ आ जाती, बातें खत्म हो जाती हैं। उन्होंने इसका देखें, तीन बातें ज़हन में रखिएगा, समझना क्या है। ये पार्लियामेंट क्या सोई रही है? पार्लियामेंट जब जाने लगी है, 2 अगस्त को कह रहे हैं ये गालबन ये बिल पास हुआ है, या 7 तारीख तक बैठ के गया है, और 9 तारीख को पार्लियामेंट ने वो जो कौमी असेंबली है वो तहलील हो गई है। अच्छा, अब जरा आर्टिकल 75 है क्या? ये है एहतसाब का एक निजाम जो पार्लियामेंट के ऊपर सदर पाकिस्तान को दिया हुआ है। सदर पाकिस्तान को 24 दिन दिए हुए उन्होंने कि पहली दफा जब कानून कौमी असेंबली पास करेगी तो वापस जाना है नेशनल असेंबली के पास। भाई 9 तारीख को तो नेशनल असेंबली तहलील हो गई है, तो ये कौन सी असेंबली के सामने जाना है? किसी हवा में चले जाना है? सर जरा एक मिनट रुकिएगा, जरा और मजीद। सर सिद्दीक साहब, आपने कहा 9 तारीख को असेंबली जो है वो तहलील हो गई थी, लेकिन ये 9 तारीख को ही 13 बिल 9 अगस्त को वापस भेजे गए हैं। वो किस असेंबली को भेजे गए थे? फिर तहलील हो गई थी ना असेंबली तो। अच्छा, मैं बता देता हूं आपके सामने। बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। वो डेट कीजिएगा कि वो बिल कब आए और ये बिल कब आए हैं। सवाल बड़ी वाज़ेह है कि सदर पाकिस्तान ने साफ कह दिया है, अब तो उसमें डाउट और इबहाम कोई नहीं है। अब आर्टिकल 75 को क्या ले रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं? यानी जाना है जब सदर पाकिस्तान जब एतराजात लगाकर कहेंगे, फिर वो जाएगा ज्वाइंट असेंबली के पास, ज्वाइंट असेंबली जब फिर भेजेगी सदर के पास, फिर सदर को इख्तियार है देखने का, रिव्यू करने का। एक्ट अगर वो बिल आया था, अजहर सिद्दीक साहब सवाल भी सुनते जाइए सर। ये 2 अगस्त को आया था, तो इतने दिन सदर साहब के पास ये बिल पड़ा हुआ था, तो वो क्या कर रहे थे फिर? और दूसरा बिल जो है वो 8 अगस्त को ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला भेजा गया था। चले 8 अगस्त के बिल की बात नहीं कर रही, तो पहला तो 2 अगस्त को तो उनके पास आ गया था ना? अच्छा, वो सदर पाकिस्तान शायद गुल्ली डंडा खेलते हैं, वो फारग होते हैं ना जी। वो आप बेहतर जानते हैं। सी बात है, या तो आईने पाकिस्तान के 24 दिन का टाइम ना देता। जब आईने पाकिस्तान ने टाइम इतना दिया तो वो टाइम इसलिए दिया हुआ है ना, ये तो नहीं कहा कि जैसे आएगा फौरन हो जाएगा। बात को समझने की बात है कि अभी हो क्या रहा है। अभी कमाल की बात है, जो वोट को इज्जत हो का नारा लेते थे, जो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बातें कर रहे थे, आज तो वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। आज तो कमाल है, फ्रंट पे खेलते हैं। इससे आगे जाइएगा, बात लेके चलता हूं। आप जरा समझिए, यानी इस बिल का, यानी इन दोनों कवानीन का इस स्टेज पे इतलाक क्यों चाहते हैं, जरा वो भी समझिएगा जी। ये तो मानते नहीं थे। साइफर है मार्च 2022 का, और जैसे ही ये बिल पास किया, बंद कमरे में बैठ के अगले दिन एफआईआर कर दी, और एफआईआर करने के बाद जाके पकड़ लिया। ये बताइए कि ये जो एक इतना ये मसला बना है, ये मसला अब इसका हल क्या है? क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात करेगी? और इस मुल्क में किस किस चीज की तहकीकात होगी? तहकीकात का भी नतीजा नहीं निकलता। ये बताइए अब ये मसला कैसे हल होगा? क्योंकि अब तो सदर साहब से मुस्ताफी होने की डिमांड की जा रही है, और मियां दाऊद साहब कह रहे हैं कि वो तो पहले ही चले जाएंगे, उन्होंने पहले ही किसी से कमिटमेंट की हुई है। सबसे ज्यादा खबर पहले एस्टेब्लिशमेंट को मिलती है ना, वो चाहे अमरीकी हो या लोकल हो, उनको पता होता है अंदर की सारी बातें। तो पता होगा शायद इस बात का इस्तीफा दे दिया या नहीं दे दिया। यानी ये बता रहा है कि एक तयशुदा एक एजेंडा है,
उस एजेंडे के तहत, यानी सदर पाकिस्तान को तो आप हटा नहीं सकते। अब सदर पाकिस्तान के लिए नई अपना इंतखाबात होने हैं, नया जब इंतखाब हो गए, जब पार्लियामेंट मुकम्मल होगी, फिर जाके सदर आएंगे। मैं बड़ी वजाहत से बता दूं आपको, एक पॉइंट अब जाके सेटल होना है कि आपको 24 दिन पहले ये कानून कवानीन पास करने हैं ताकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट चले बहरहाल सर, वो अभी मियां दाऊद साहब ने भी कहा और ये लिखा भी है कि सदर साहब को ये बिल देने की जरूरत ही नहीं थी, वो वैसे ही कानून बन गया है। ये तब बना है जब मुश्तरका पार्लियामेंट से, यानी पहली दफा कौमी असेंबली में वापस जाएगा, फिर पार्लियामेंट जाएगी, मंजूर तब होना है जब मियां दाऊद साहब का इस पे जरा बात की है। वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं ना जरा जी मियां दाऊद साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूं, अजहर सिद्दीक साहब भाई हैं हमारे बड़े, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि अजहर सिद्दीक साहब की बात को दुरुस्त मान लें दुरुस्त, कि सदर ने दस्तखत नहीं किए, सदर ने वापस भी नहीं भेजा, मान ली ये बात। अगर सदर ने ये दोनों काम नहीं भी किए फिर ये कानून वैलिड है। ये आइन का आर्टिकल 75(3) ये कहता है। अगर तो सदर ये बात कर देते, अगर तो उसको ऑब्जेक्शन के साथ वापस भेज देते तो फिर अजहर सिद्दीक साहब बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे थे, फिर वो बात चली जानी थी आइन के आर्टिकल 75(2) के अंदर, फिर मेरे बड़े भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। लेकिन चूंकि सदर मुमलकत ने ना दस्तखत किए और ना ही उसको रिटर्न ऑब्जेक्शन के साथ वापस भेजा और अपने पास रखा और उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं किए, तो उसके बाद जो आइन का आर्टिकल 75(3) है वो आज खुद एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये कानून जो है वो मंजूर तसव्वुर किए जाएंगे, ये इनको नामंजूर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है वो 75(2) की बात है, वो जब सदर मुमलकत वापस भेज देंगे मेरी बहन, तब वो 75(2) आएगा और वो मुश्तरका सेशन में जाएगा। अगर सदर मुमलकत वापस नहीं भेजता और उसको अपने पास रखता है तो फिर वो आज खुद जो है 10 दिन की मुद्दत के बाद कानून तसव्वुर होंगे, आज खुद आइन का आर्टिकल 75(3) जो है वो एक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कह रहे मैंने भेजा था लेकिन अमले ने की ना, अमले ने उनकी बात, वो अमले के खिलाफ कार्रवाई करें आप, इसके खिलाफ इसमें कोई दूसरी इसका और दूसरी जो मेरे भाई ये बात कर रहे हैं ना कि इन कानून का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का या आर्मी एक्ट का किसी भी तरह से साइफर केस के ऊपर इतलाक होना है, वो इस एक्ट का ये तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो रहा है 18 अगस्त को, इसका पीटीआई से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो पीटीआई क्यों इसमें मुतासरा अफरीक बन के ऊपर इसके ऊपर इन्होंने चीखो पुकार कर दिया। अजहर सिद्दीक साहब अच्छा आपने बड़ी जबरदस्त, मियां साहब ने बड़ी आसान बात हाथ कर दी। सफाई निस्फ वाले जुर्म है, ये सफाइयां किस बात की थे फिर ये मियां साहब की पूरी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुजर गई है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, इन्हें क्या फिक्र पड़ गई है आज भी है सीक्रेट एक्ट की, आज भी अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई गैर कानूनी गैर से मुदाखलत करती है तो मियां दाऊद आज भी खड़ा होगा। हिम्मत करके लेकिन ये ना तसव्वुर किया जाए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है तो उसका साथ न दिया जाए। ये चले वो स्काइप पे उनकी आवाज कट जाती है ना, फिर बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अब सुन ले जरा वजह क्या है। दो बातें ये खुद मान गए हैं। पहली बात है कि सदर ने अगर वापस भिजवाना था, कोई कौमी असेंबली है 10 दिन में अंदर, 9 अगस्त को तो असेंबली तैयारी होगी, वो भाई कौन सी कौमी असेंबली के पास जाना है। और सदर पाकिस्तान कह दिया कि मैंने उन्हें कह दिया वापस भी, आप इनकार कर दिया सदर पाकिस्तान ने। सदर पाकिस्तान ने जुबानी कर दिया, क्या मतलब? ये वो सदर पाकिस्तान है, मेरी बात सुने अदर भाई, बड़ा फैक्चुअली बात करके चलते हैं। ये वो सदर पाकिस्तान है, ये वो सदर पाकिस्तान है जो सैलाब आया था, आधा फुट का पानी था उसके अंदर, वो जो है वो सैलाब वाली जैकेट पहन के और कश्ती में उतर गया था लोगों को ड्रामेबाजी करने के लिए। ये वो सदर पाकिस्तान है जो पहले इस्लामाबाद में उन्होंने समरी के ऊपर दस्तखत किए और उसके बाद वो आए यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आज बख्शवाने के रोजे गले पड़ गए। ये तारीख लिखी जा रही है और ये तारीख पहलू है। 17 महीने इस पाकिस्तान पे जमहूरियत के लिए बदतरीन दौर है और बड़ी सिंपल सी बात है, ये परेशान ना हो आप। ये चैलेंज हो रहे हैं, 3 वजूहात पे चैलेंज हो रहे हैं। पहली तो बात है कि सदर पाकिस्तान ने खुद कह दिया, उन्होंने मंजूरी नहीं दी, उन्होंने इनकार कर दिया था। आगे अभी ऑब्जेक्शन लग रहे थे कि अगर कौमी असेंबली में मौजूद भी नहीं होती, कौमी असेंबली तो खत्म हो चुकी हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अटक जेल में और आपको पता है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान भी रह चुके हैं, तो क्या ख्याल है कि उनको वो तमाम सहूलियात जो कि एक साबिक वजीर आजम को जेल में मिलना चाहिए उनको वो मिल रही हैं? मेरी बहन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई भी कैदी है, इमरान खान साहब को छोड़े, कोई भी कैदी है, उसको जेल के अंदर उसके जेल प्रिजन रूल्स के मुताबिक, उसके स्टेटस के मुताबिक
वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो उनको कानून प्रोवाइड करता है, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे नवाज शरीफ साहब है। इसमें तो कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं वो और उनकी बात नहीं मानी जा रही, वो अदालत जाएं, अदालत को जाकर बताएं कि हमें जेल के इस कानून के तहत ये सहूलियत दरकार है, अदालत उनको ऑर्डर करेगी। ये तो नहीं हो सकता कि कोई अदालत ये कहे कि जी साबिक वजीर आजम है या कोई कैदी है, उसको कानून के अंदर ये सहूलियत प्रोवाइडेड है लेकिन हमने नहीं देनी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करेगा, चाहे इमरान खान साहब है चाहे कोई भी है। सर देखिए, उनके वकील की तरफ से कहा, जेल इंतजामिया है ना, उन्होंने ये कहा है कि जी मंगल को बुशरा बीबी मिलेंगी और बाकी जो वकील हैं वो जुमेरात को मिल सकते हैं और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या जेल इंतजामिया जो है वो इस तरह से कर सकती है कि किसी क्लाइंट को अपने वकील से नहीं मिलने दे? सुपरिटेंडेंट का होम सेक्रेटरी का बिल्कुल इख्तियार है कि वो अपनी जेल को रेगुलेट करने के लिए मुलाकात का शेड्यूल जो है वो मुरतब करने के लिए वो उनका पास पूरा इख्तियार है। तो यही बात कह रही है कि हफ्ते में 6 दिन मुलाकात हो सकती है और चाहे कितने भी लोग मुलाकात करने चले जाएं। नहीं, 6 दिन मुलाकात नहीं हो सकती। ये 6 दिन वाली बात वो गलत बयानी कर रहे हैं। देखे, कोई भी कैदी है उसकी मुलाकात का एक दिन मुकर्रर होता है या ज्यादा से ज्यादा अगर कोई वेल एस्टेब्लिश बंदा हो या साबिक वजीर आजम हो तो उसको जेल सुपरिटेंडेंट उसको परमिशन दे सकता है। होम सेक्रेटरी मुतल्लका जो है उसके बाद पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के अंदर तमाम इख्तियार रखे हुए हैं, वो उसको एक्सपेंड कर सकता है, रूल्स को रिलैक्स कर सकता है, ये उसका इख्तियार है। ठीक है। अगर तो जेल कवानीन से हटकर इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर किसी किस्म की कोई नाइंसाफी या कोई सलूक हो रहा है तो उसकी मुजम्मत की जानी चाहिए। उनको वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो एक कैदी को जेल के अंदर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स प्रोवाइड करते हैं या माजी के अंदर सियासतदानों को दी जाती रही हैं, लेकिन इनको इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाते हुए नहीं दी जा रही। वो कह रहे हैं ना अगर जेल में एक क्लास नहीं है, मुताबिक उनका हक बनता है, इसलिए वो कह रहे हैं अडियाला जेल उनको मुंतकिल किया जाए। अजहर सिद्दीक साहब, ये इस हवाले से जेल रूल्स क्या कहते हैं आपके ख्याल में? क्या कोई वकील किसी भी वक्त अपने क्लाइंट से मिल सकता है? अच्छा, मैं तो हैरान हो रहा हूँ अगर मगर पे बातें चल रही हैं, जाने दिखना जाने तो जाने, गुल ना जाने, बात तो सारा जाने है। मैं हैरान होता हूँ, कॉलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। तारीखी तौर पर बताऊंगा आपको, वो अपना ख्वाजा आसिफ ने पता क्या कहा था जी, याद है आप? ख्वाजा आसिफ ने अप्रैल 2019 में राब्ते का कहा था, फिर उसने कहा कि वो दिसंबर में गए, दिसंबर में टेलीफोन पे बात भी करवाई गई। अब ये यानी इसमें कोई डाउट रह गया? आपको पता नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए एसी लगे हुए थे, ये रिकॉर्ड पे है सारी चीजें, एक एक चीज अवेलेबल। उनके घर गेस्ट हाउस बन गए थे, अच्छा नहीं लगता? तो बाद में लगे थे ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल जब बीमार हुए थे। वो आर्टिकल 9, नहीं मैं फर्क बताने लगा हूँ। पहली तो बात है कि ये फौजदारी जुर्म में अंदर नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिएगा। अच्छा। ये क्वासाई क्रिमिनल है, इलेक्शन एक्ट में कोई एक वायलेशन की बात है, ये फौजदारी जुर्म नहीं है। फौजदारी जुर्म पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, FI एक्ट के तहत, नैब एक्ट के तहत। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, राइट। का ख्याल रखिए। फारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अजहर सिद्दीकी साहब ने कानूनी तौर पे पूरा बात बता दिया। अल्लाह हाफिज़।